स्टार्ट करते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस पुत्र को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया था? खिज़्र खान को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? खिज़राबाद। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का शासन किस चौहान शासक को सौंप दिया था? सोनग्रा चौहान मालदेव को। खिज़्र खान के द्वारा किस लेख में अपने पिताजी को संसार का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया? 1310 के चित्तौड़ के पारसी लेख में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? राणा हमीर को। राणा हमीर ने सोनग्रा चौहान मालदेव से मेवाड़ को कब हासिल किया? 1326 ईस्वी में। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। मेवाड़ के किस शासक से ही मेवाड़ के शासक सिसोदिया कह जाने लगे? राणा हमीर के बाद से ही। राणा हमीर के समय बांसवाड़ा के सिंगोली नामक स्थान पर दिल्ली के किस सुल्तान से युद्ध हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक से। चित्तौड़ में राणा हमीर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अन्नपूर्णा माता मंदिर का। राणा लाखा के पिताजी का नाम क्या था? शेम सिंह। बूंदी का नकली गढ़ बनाकर जीतने का प्रयास मेवाड़ के किस शासक ने किया था? राणा लाखा ने। राणा लाखा के पुत्र का क्या नाम था जो मेवाड़ का शासक बना था? मोक्कल। राणा मोक्कल के मम्मी का क्या नाम था? हंसा देवी। हंसा देवी या हंसा बाई। राणा लाखा के बड़े ही बड़े पुत्र का क्या नाम था जिसने अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति हेतु राज्य का त्याग कर दिया था? राजकुमार चुंडा। राणा लाखा ने मेवाड़ का रक्षक हमेशा के लिए किसे नियुक्त किया था? राजकुमार चुंडा को। मेवाड़ का शासन चलाने के लिए हंसाबाई ने मारवाड़ से किसे बुला लिया था? अपने भाई रणमल को। राणा मोक्कल ने नागौर के किस मुस्लिम शासक को रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में परास्त किया था? फिरोज खान को। चित्तौड़ में विष्णु मंदिर जिसे द्वारकानाथ का मंदिर भी कहते हैं का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? मोक्कल ने। राणा मोक्कल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। त्रिभुवन नारायण मंदिर को किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है?
मोकल का मंदिर और समीरेश्वर मंदिर। एक लिंगजी मंदिर के चारों ओर परकोटा मेवाड़ के किस शासक ने बनवाया था? मोकल ने। राणा मोकल की हत्या अपने किन दो सौतेले भाइयों ने की थी? चाचा और मेरा ने। राणा मोकल की हत्या में चाचा और मेरा का साथ किसने दिया था? महपा पवार ने। राणा कुंभा के दादाजी का नाम क्या था? राणा लाखा। राणा कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है? कुंभा को। संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? हाल गुरु। किस शिलालेख में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार और दानी राजा भोज करने से भी बढ़कर बताया गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। कुंभा द्वारा चाचा और मेरा की हत्या करने के बाद चाचा का पुत्र एक्का और महपा पवार कहाँ के सुल्तान की शरण में चले गए? मांडू के सुल्तान की शरण में। सिंगार देवी किसकी पुत्री थी जिसका विवाह कुंभा के पुत्र के साथ हुआ था? जोधपुर के राव जोधा की। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के किस पुत्र के साथ हुआ था? रायमल के साथ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? राणा कुंभा के साथ। सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू का सुल्तान कौन था? मोहम्मद खिलजी। मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ के किस गद्दार को शरण दी थी? महपा पवार को। सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद कुंभा ने मेवाड़ में किस स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण का कार्य कब से कब तक रहा? 1940 से 48 तक। विजय स्तंभ के स्थापत्यकार तीन कौन कौन थे? जैता, नापा और पुंजा। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? कवि अत्रि। 1437 के सारंगपुर में अपनी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद खिलजी ने कितने वर्ष पश्चात कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था? 6 वर्ष पश्चात 1443 ईस्वी में। कुंभलगढ़ जीत लेने के बाद क्या मोहम्मद खिलजी चित्तौड़ को जीत पाया था? नहीं। मोहम्मद खिलजी ने कुंभलगढ़ की किस माताजी की मूर्तियों को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? बाण माता के मंदिर की मूर्ति को, मंदिर को। कुंभा ने नागौर के किस सुल्तान का राज्याधिकार में साथ दिया था? राज्याभिषेक या राज्याधिकार में साथ दिया था और बाद में उसे युद्ध करके उसको अपने अधीन कर लिया था? शम्स खान को। शम्स खान ने गुजरात के किस सुल्तान की सहायता से राणा कुंभा से युद्ध किया था? गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर के। चंपानेर की संधि कब हुई थी?
1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच। मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मिलकर मेवाड़ पर कब आक्रमण किया? 1456 ईस्वी में। उद्दा ने राणा कुंभा की हत्या 1468 में किस तालाब के किनारे की थी? मामादेव तालाब के किनारे। राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? राणा कुंभा को। तो ये थे कुल 51 से लेकर के 100 तक के कुल 50 प्रश्न, और अगले 101 से 150 तक के प्रश्न अगले श्रृंखला में होंगे। धन्यवाद।